सचमुच मक्का मदीना में कैद हैं भगवान शिव? क्या हिंदुओं को यहाँ आने की सख्त मनाही है? ये सच है कि अगर कोई हिंदू यहाँ गंगा जल अर्पित कर दे तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान शिव को कैद से मुक्ति मिल जाएगी। चले जानते हैं क्या है सच। मक्का मदीना का नाम आते ही आपकी आंखों के सामने लाखों मुसलमानों की हज और उम्रा करती तस्वीरें सामने आ जाएंगी। लाखों मुसलमान जीवन में एक बार मक्का मदीना जरूर जाना चाहते हैं। यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना पैगंबर का अपना शहर है जिसे मुसलमान पाक और पवित्र मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकते? कहा जाता है कि यहाँ अगर गलती से भी कोई गैर मुसलमान प्रवेश कर ले तो उस पर इस्लामिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगता है और इस आरोप में सऊदी अरब का कानून सख्त सजा देता है। उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाता है। कुरान अत-तवाब में लिखा गया है कि बहुदेववाद में यकीन करने वाले लोगों को मक्का शहर में जाने की सख्त मनाही है। हालांकि ईसाई और यहूदी बहुदेववाद में नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनके जाने की भी मनाही की गई है। यहाँ तक कि अगर कोई गैर मुस्लिम मक्का मदीना की भूमि पर मर जाए तो भी उन्हें यहाँ दफन करने के लिए जमीन नहीं दी जाती। गैर मुसलमानों के मक्का मदीना में एंट्री को लेकर बने इन्हीं सख्त नियमों और हज के दौरान निभाए एक खास तरह के रस्म की वजह से हिंदुओं को लगता है कि कहीं न कहीं उनके आराध्य भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को यहाँ कैद किया गया है। दरअसल यहाँ मक्का में एक पत्थर को चूमने की अजीब सी रवायत है। सवाल उठता है कि आखिर पत्थर को पूजने का विरोध करने वाले इस्लाम ने पत्थर को चूमने की रवायत को अनिवार्य क्यों किया हुआ है? इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन ये सच है कि पहले यहाँ हज करने वाले आए हाजी काबा की बाहरी और पूर्वी दीवार में मौजूद एक पत्थर को चूमते हैं। हर हाजी मुसलमान यहाँ काबा के 7 चक्कर लगाता है और हर एक चक्कर को पूरा करने के बाद इस पत्थर को जरूर चूमता है। हालांकि अब हाजियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस रवायत को दूर से ही निभाया जाने लगा है, लेकिन इस्लाम में इस पत्थर के पीछे अलग अलग मान्यता है। कोई इस पत्थर को धूमकेतु मानता है, कोई इसे चांद का टुकड़ा, कोई इसे ज्वालामुखी का लावा मानता है। चांदी से घिरे इस पत्थर को लेकर बहुत से किस्से गढ़े गए हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस पत्थर का जिक्र कुरान की किताबों में कहीं नहीं मिलता। इस बात से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब के जाने के कुछ समय पहले इस रवायत को शुरू किया गया होगा या उनके जाने के बाद। लेकिन इस पत्थर का जिक्र सिर्फ हदीसों में ही मिलता है, जो सिर्फ कहीं सुनाई बातें हैं। एक ऐसी सुनी सुनाई बात है कि जब पैगंबर इब्राहिम काबा बना रहे थे तो काबा की एक दीवार में एक जगह खाली रह गई, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को एक पत्थर ढूंढ कर लाने को कहा। कहते हैं काबा में अचानक से पत्थर लगा। जब पैगंबर इब्राहिम ने पूछा कि ये पत्थर कहाँ से आया तो इस्माइल ने कहा कि जन्नत से फरिश्तों ने उन्हें ये पत्थर दिया। तब से ये पत्थर पूजनीय हो गया। कहा जाता है कि ईसाई, यहूदी और इस्लाम की मिलीजुली भाषा में इसे बैतूल या बैतैल कहा जाता है, यानी खुदा का घर। एक हदीस की माने तो अरब में सालों पहले जो मूर्ति पूजक थे उन्हीं से इस पत्थर का कनेक्शन है। अब सवाल है कि क्या ये पत्थर भगवान शिव की प्रतिमा है या फिर कुछ और? इसकी पुष्टि आज तक किसी विद्वान या धर्म के जानकार ने नहीं की है। आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।